ड्रामा में दिखाते हैं हमारा हीरो हीरोइन को पसंद तो करता है लेकिन साथ में उसे टॉर्चर भी करता है। ये एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि गुहान सिंह को वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। उसे नहीं पता था कि सिंह प्रेग्नेंट है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां पर सिंह चेकअप करवाने आई थी। डॉक्टर का नाम चैंग है और वो पहले से ही सिंह को जानता है। डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है और कहता है इन्हें लेते रहना, ये बेबी के लिए अच्छी है। तुम अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस या जोर मत देना, तुम काफी कमजोर हो। उसके बाद वो सिंह से कहता है क्या तुमने उसे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सिंह कहती है नहीं, मैंने उसे नहीं बताया, तुम भी उसे मत बताना। प्लीज मेरी हेल्प करो और इस बात को सीक्रेट रखना। वो बाहर आती है तो देखती है कि गुहान वहीं पर खड़ा था। वो उसे देखकर डर जाती है और कहती है गुहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुहान कहता है तुम क्या कर रही हो, मुझे लगा तुम हॉस्पिटल वे वे को ब्लड देने आई हो। उसके बाद गुहान अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसे ले जाओ। वो लोग उसे फिर से ले जाते हैं और उसका ब्लड निकाल लेते हैं। इस वजह से सिंह काफी कमजोर हो गई थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर गुहान अपने गार्ड से कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, इसे तुम लोग पकड़कर ले जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उन लोगों ने सिंह को दोबारा से पिंजरे में बंद कर दिया था। गुहान का बटलर लियू सिंह के लिए सूप लेकर आता है और उससे कहता है ये खाना तुम्हारी कमजोरी और ब्लड को बढ़ाने में मदद करेगा। यंग मास्टर ने किसी से कहकर ये तुम्हारे लिए बनवाया है। तो सिंह कहती है मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। तो लियू कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वै वै को चोट पहुंची है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। तुम मुझ पर ऑर्डर कैसे चला सकती हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पानी ला कर दूँ। तो सिंह कहती है लियू सच्चाई क्या है वो तुम और मैं दोनों जानते हैं। तुम्हारी बेटी हमेशा ही दूसरों को नुकसान पहुँचाती है, तुम ये बात जानते हो। तो लियू कहता है तुमने जानबूझकर मेरी बेटी की ये हालत करी है क्योंकि वो यंग मास्टर की बीवी बनने वाली थी। मेरी दादी और लू परिवार एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। तुम इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती, हमेशा ही इस कुत्ते के पिंजरे में सड़ती रहोगी। इतना कहकर लियू वो सूप सिंह के सर पे डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लियू की बेटी वै वै दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। वहाँ पर लियू और गुहान भी थे। लियू गुहान से बोल रहा था देखिए उसने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। तो गुहान कहता है चिंता मत करो, इसका इलाज करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें डॉक्टर को भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सारे बिल्स मैं पे कर दूंगा। तो लियू कहता है ये सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ है, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो गुहान कहता है मैंने जो सूप उसके लिए बनवाया था क्या तुमने उसे पहुंचा दिया। लियू कहता है हाँ मैंने पहुंचा दिया था, लेकिन लेडी ने उसे पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भले ही वो मर जाए लेकिन वो सूप नहीं पिएंगी। उन्होंने सूप और सारी दवाइयाँ भी गिरा दी, वो नहीं लेना चाहती। तो गुहान कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो और कितना घमंड में रहती है। अब हमें दिखाते हैं कि गुहान सिंह के पास आता है और उससे कहता है तुमने खाना नहीं खाया, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। जैसा कि डॉक्टर ने बताया तुम उतनी भी कमज़ोर नहीं लगती हो। तो सिंह कहती है गुहान मुझे अभी के अभी मार दो। तो गुहान कहता है मैं तुम्हें कैसे मार दूं, इससे तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी और तुम्हें मैं इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। कल मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। फिर गुहान सिंह को अपने मॉम डैड की कब्र के पास ले जाता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि आज तुम दिन और रात इनकी देखभाल करो, तुम्हें पूरी रात यहीं पर रहना है, भूतों से बिल्कुल मत डरना। तुम कुछ भी गलत नहीं करती हो ना, तो तुम्हें यहीं रहना होगा, ये तो अच्छा काम है। और इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम उस चैंग नाम के लड़के से कैसे बात करती हो। वहीं सिंह कहती है गुहान ऐसा मत करो, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो गुहान कहता है कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले अपने डैड के बारे में सोच लेना। तो सिंह कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे डैड को छोड़ दो। लेकिन गुहान अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है इस पर ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गुहान वहीं पर गाड़ी में बैठा था, तभी सेक्रेटरी आकर गुहान से कहता है सर मैडम के घुटनों से खून बहने लगा है, वो उठने के लिए बोल रही है, आपको उन्हें शायद घर ले जाना चाहिए। तो गुहान कहता है ये तो काफी ज्यादा जल्दी है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे सुबह तक ऐसे ही बैठे रहने दो। अब हमें लियो दिखाते हैं जो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था अब हमें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग मास्टर काफी गुस्से में है और उन्हें देखकर लगता है कि इस बार उन्होंने सजा देने की ठान ली है, वो उसे सजा देकर रहेंगे, उन्हें उसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यंग मास्टर उससे बहुत नफरत करते हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, बस मेरी बात याद रखना कि मैंने क्या कहा है।
अब हमें गुहान दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी सेक्रेटरी कहता है मास्टर अच्छा होगा कि आज रात आप घर जल्दी चले जाएं। गुहान कहता है क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? तो सेक्रेटरी कहता है नहीं, मैंने बस न्यूज में देखा था कि आज रात तूफान आने वाला है, इसीलिए अच्छा रहेगा कि आज रात आप घर जल्दी चले जाएं। अब दूसरी ओर हमें शिंग दिखाते हैं। उसके पास 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक कहता है मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ से जाने लगते हैं और शिंग उन्हें रोकती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिंग वहाँ पर अकेली थी और उसे डर लग रहा था। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और शिंग को डराने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों शिंग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वहीं गुहान सेक्रेटरी से कहता है घर नहीं कब्र पे चलते हैं, मेरे मोम डैड के पास। और वहीं शिंग खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी और गुहान ने उसका ब्लड भी निकलवाया था। उसके बाद वो दोनों आदमी शिंग के कपड़े निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर गुहान आ जाता है। गुहान सेक्रेटरी से कहता है कि इन दोनों को जल्दी निपटाओ और इतना कहते ही सेक्रेटरी उन दोनों आदमियों को मारने लगता है। गुहान सेक्रेटरी से कहता है इन्हें तब तक पीटते रहो जब तक ये मर नहीं जाते। उसके बाद गुहान शिंग के पास जाता है और उसे बार बार कहता है उठो, तुम ठीक हो ना, उठो। गुहान को शिंग की काफी परवाह थी। शिंग अपनी आंखें खोलती है और कहती है गुहान मुझे जाने दो। गुहान कहता है तुम नहीं मर सकती, अभी तो मैंने तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें दी भी नहीं है, तुम ठीक हो जाओ, तुम मर नहीं सकती हो। शिंग कहती है गुहान मैं कभी गलत नहीं थी, तुम गलत हो, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।